दादी चैत्र नवरात्रे की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह घाघरे। इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा शमशाबाद रोड पर मधुसूदन पेट्रोल पंप के पास जो माता का मंदिर है। जी हां, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भव्य मंदिर है और यहां पर देख सकते हैं आप माता के भक्त का जो सैलाब उमड़ा है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, वो आप देख सकते हैं। जो भक्ति भाव है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। आज से चैत्र नवरात्रे की शुरुआत हुई है और माता के मंदिरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो माता के भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से माता के इस नवरात्रे के खास दिनों में उपवास रहते हैं। माता के जो भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से, कोई लौंग के जोड़े में रहता है तो कोई फल फ्रूट के तरीके से रहता है, तो अपना अपना अलग सबका तरीका होता है। लेकिन माता के जो दिन है, जो नवरात्रि शुरुआत हुई है, कितना इंतज़ार भक्तों को रहता है वो सबसे अहम रहता है। लेकिन जैसे ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई और माता के मंदिरों में आप देख सकते हैं श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे लग रहा है पूरा आगरा भक्तिमय हो गया हो, क्योंकि आगरा का शिव की नगरी से भी जाना जाता है। तो श्रद्धा का सैलाब है वो बिल्कुल उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर ले चलेंगे, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के अंदर की, मंदिर प्रांगण के अंदर की। तो खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। माता को किस तरीके से सजाया गया है, जो श्रृंगार दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ये देख सकते हैं किस तरीके से थाली सजाकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धा का जो सैलाब है वो बिल्कुल उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से तमाम श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुँचे हैं और अपने अपने तरीके से माता से अर्चना कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु। देखिए लगातार जो भक्तों में जोश है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो भक्ति भाव है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इधर आप देख सकते हैं जो दीपक जलाने का जो स्थान है वहाँ पर देख सकते हैं दीप जल रहे हैं इस समय और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल मंदिरों में पहुँच रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो 9 दिन तक यह नवरात्रे खास तरीके से रहने वाले हैं और 9वें दिन जब व्रत खोला जाएगा तो आप देख सकते हैं पहले ही दिन नवरात्रे के प्रथम दिवस पर किस तरीके से जो श्रद्धा का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर भी दीपक जल रहे हैं। देखिए एक जो ज्योति है, ज्योति का खास महत्व रहता है इन नवरात्रों में। जी हाँ, माता के 9 दिन हैं और उन 9 दिनों में किस तरीके से जो ज्योति का खास महत्व रहता है, इसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व रहता है कि 9 दिन तक इसे जलाए रखना है। बड़े ही नियम पूर्वक इसका किया जाता है। और देखिए तमाम श्रद्धालु हैं मंदिर में पहुँचे हैं, माता के मंदिर में, और आस्था का जो सैलाब है वो कह सकते हैं कि उमड़ पड़ा है बिल्कुल। आगरा में आप देख सकते हैं जो भक्ति भाव है वो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। पूरा आगरा इस समय भक्ति में हो चुका है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम भक्तों से। जी क्या शुभ नाम है? सुधा शर्मा। जी थोड़ा तेज़ बोलिए। सुधा पचौरी। जी माता के जो नवरात्रि शुरुआत हुई है, प्रथम दिवस है आज, कितना इंतजार रहता है इन दिनों में? इन दिनों में बहुत इंतजार होता है। ये लगता है कि कितने खन आए नवरात्रि कब आए। हमें अंदर से बहुत खुशी होती है जब नवरात्रि लगते हैं। एक दिन पहले से हद से बेहद खुशी होती है हमें। बहुत ये लगता है सबका माता रानी से सब घर में जगमगाता रहता है घर और गलियाँ खुशियों से भरी रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशेष पूजा की जाती है तो किस तरीके से इसका व्रत रखते हैं? हम तो चौकी सजा के और ज्योति जलाते हैं और नवरात्रि तक 9 दिन तक व्रत रखते हैं अपने, और नंगे पैर ही आते हैं, नंगे पैर ही जाते हैं माँ भगवती के 9 दिन। हम पैरों में कुछ पहनते भी नहीं है 9 दिन तक, ऐसे हम पूजा नंगे पैर ही जाते हैं मंदिर? जाते हैं मंदिर। और ज्योति का जो खास महत्व होता है, जो ज्योत जलती है माता की ज्योत, उसका क्या महत्व रहता है? महत्व ये है, परमेश्वरी माँ भगवती की कृपा होती है तो 9 दिन जलती रहती है अपनी, और ज़मीन में अपना बिस्तर करते हैं, ज़मीन में 9 दिन तक सोते हैं। और परमेश्वरी माँ की भगवती की कृपा ऐसी होती है, जो सब काम होते हैं वो सारे सिद्ध होते हैं। परमेश्वरी माँ भगवती जीवन में कैसी माता रानी की कृपा मानती है? मैं तो बहुत मानती हूँ। मेरा सब कुछ माँ की भगवती दिया हुआ है, सब कुछ मुझे माँ ने इतना दिया है, मुझे कहने की माँ से ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बस इतना दिया। माँ ने सब कुछ दिया है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है और जो नियम है वो विशेष तरीके से रहता है। जैसे ज्योत जलाई जाती है माँ की, तो उसका किस तरीके से ध्यान रखना होता है, उसकी अलग ही नियमावली होती है। अपने अपने तरीके से सब इस व्रत को रखते हैं। और आइए एक बार सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करा देता हूँ, माता रानी के दर्शन करा देता हूँ। जी हाँ, एक बार आप देख सकते हैं। देखिए माँ का जो श्रृंगार है, जो माँ को जो सजाया गया है आज, किस तरीके से जो माँ का श्रृंगार किया गया है वो बिल्कुल वाकई एक भव्य रूप माता का दिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं मत्था टेकने के लिए, तो आप भी माता के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, तो नवरात्रे चैत्र ये नवरात्रे हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुँचते हैं और माँ के सामने मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं माता से। जी हाँ, तो माँ ही सर्वस्व है। तो संसार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो माता की लगातार पूजा अर्चना की जाती है और माता को ही सर्वस्व माना गया है। तो और भी तमाम श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ बोलेंगे किस तरीके से व्रत रहा गया है? कितना अच्छा लगता है जब माता के दिन आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, माता के दिन आते हैं। बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी करते हैं कि हम अपने माता की पूजा करेंगे, अच्छे से उन्हें पोशाक पहनाएंगे। कितना इंतजार रहता है इन दिनों का? बहुत इंतजार रहता है इन दिनों का हमें। मैया की कैसी कृपा मानती हैं अपनी? बहुत ज़्यादा कृपा मानते हैं, माँ से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। जय माता की। तमाम माता के भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे? इस समय केला देवी के लिए भी लोग जा रहे हैं और उधर चैत्र नवरात्रे की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं यही कहना चाहूँगी, माँ की बहुत कृपा है और बस यही कृपा बनी रहे। माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। इनका यही कहना है कि माँ की बहुत कृपा है और सभी पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? आनंद शर्मा। जी सर, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से मंदिरों में देखिए श्रद्धा का सैलाब एक उमड़ पड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और इसकी वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। जी सर। नवरात्रि और आज चूँकि नव संवत्सर है 2083। जी सर, आप भी व्रत रहे हैं? हाँ, मैंने व्रत रखा है। हर बार रहते हैं सर? हाँ, प्रयास रहता है। कितना इंतजार रहता है माता के दिनों? बहुत इंतजार रहता है पूरे वर्ष। और माता की एक अलग ही शक्ति है जो अपने आप में ही अविश्वसनीय लगती है, अकथनीय है और इसका प्रभाव भी रहता है। पूरे साल भर हम इसके प्रभाव में रहते हैं। उसी के निर्देशन में, उसी के आशीर्वाद से ही हम अपने सारे कार्य संचालित करते हैं। तमाम माता के भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा? यही कि देश में, समाज में सुख शांति रहे, सामाजिक सौहार्द रहे और देश की तरक्की के लिए सोचें। उससे सभी का विकास होगा, संभव होगा, उन्नति होगी। माता रानी की कैसी कृपा मानते हैं? बहुत कृपा मानता हूँ अपने पर, अपने परिवार पर, समाज पर भी इसका प्रभाव है। और माता का तो पूरे विश्व जगत कल्याण के लिए कार्य करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए काम करती हैं। तो जगत का कल्याण हो और माता रानी से यही उन्होंने पूजा अर्चना की है कि पूरे देश में सुख और शांति समृद्धि बनी रहे, समाज एकजुट रहे। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है और अलग अलग अंदाज में सभी अपने तरीके से व्रत रख रहे हैं और 9वें दिन जाकर ये व्रत खोला जाएगा। तो प्रथम दिवस पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धा का जो सैलाब है वो बिल्कुल उमड़ पड़ा है। लोग पूजा अर्चना के लिए माता के दरबार पहुंच रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।